को पहुंचाने के लिए परमेश्वर जो तूने इस अनॉइंटेड प्लेस को इस्तेमाल किया, थैंक यू जीसस। सो जितने भी ब्रांचेस खुदावंद, उन ब्रांचेस में भी तेरा बड़ा अनुग्रह ठहरा खुदावंद, कि तू उन लोगों को भी छू रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, फॉरेन ब्रांचेस को ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। और जितने भी ऑनलाइन कलीसियां परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा खुदावंद तो एक एक जन को उनके घरों में छू रहा है, ब्लेस कर रहा है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी ब्रांचेस में अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज का पवित्र वचन हमारे दिलों में बोया जाए खुदावंद, और खुदावंद हम परमेश्वर में रहकर, पवित्रताई में रहकर इस वचन को खुदावंद जोते, इस वचन का ध्यान रखें, प्रेयर का पानी दे खुदावंद, रोजों के द्वारा परमेश्वर इसे सींचे, ताकि खुदावंद प्रार्थनाओं में रहने के कारण, वचन को लगातार पढ़ने के कारण, तेरे दास को लगातार सुनने के कारण, तेरी पवित्र प्रेजेंस में तेरे जीवित भवन के साथ जुड़े रहने के कारण खुदावंद ये वचन हमारी लाइफ में 30, 60 और 100 गुना करके फल लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सब जन जोर से तारीफ करें अपने घरों में, आप जहां कहीं भी हैं अपने घरों का पवित्र माहौल बनाकर रखें, क्योंकि जहां परमेश्वर कहता है मेरे नाम में 2 या 3 एक साथ इकट्ठे होंगे, और परमेश्वर कहता है मैं तुम लोगों के बीच में हूं। सो यदि आप ऑनलाइन कलीसियां अपने घरों से भी मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो बिल्कुल भी कैजुअल फॉर्मल ना लें परमेश्वर को। परमेश्वर उत्तम है सबसे, परमेश्वर प्रथम है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उत्तम आत्मा है, वो जेंटल स्पिरिट है। सो अपने घरों का भी माहौल एक डिसिप्लिन क्रिएट करें, जहां पर आपकी पड़ोसन बाहर डोरबेल ना बजाए, जहां पर आपका फोन पे नोटिफिकेशंस ना आए, आपके रिंग टोन्स ना बजे, बल्कि आप पूरे साइलेंट में परमेश्वर के वचन को सुन पाए। ऐसे अपने घरों का माहौल बना लें अभी, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप लोगों को, ऑनलाइन कलीसियों को छुए, हालेलुया, ताकि परमेश्वर छुए, आपको ब्लेस करे, पाक और साफ करे, शुद्ध करे, और अपने बड़े कामों के लिए खुदावंद आपको खड़ा करे, हालेलुया। सो इसी तरह से फॉरेन ब्रांचेस भी जब आप प्रभु के घर में आ जाते हैं, तो फिर हमने भूल जाना है कि कितना टाइम लगता है, कब वापस जाते, क्योंकि आप यूपी बिहार में नहीं बैठे, आप फॉरेन में हैं, जहां पर आपके पास अपनी गाड़ियां हैं। तो अगर सारी रात भी परमेश्वर के घर में प्रभु की प्रेजेंस में बीत जाए, तो ये एक आनंद की बात है, ये हमारे लिए एक बड़े छुटकारे की बात है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आज का वचन आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, और सभी जन यशाया 35 अध्याय को निकालेंगे, क्योंकि एक पवित्र वचन है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको छुएगा और आपको लाइफ में ये यशाया 35 के जो है सामर्थी वचन को आपकी लाइफ में जो है भेजेगा और कार्य करेगा। सो जब 35 से पहले यशाया के 34 अध्याय को देखते तो उसमें लिखा कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की जजमेंट्स को, परमेश्वर ने न्याय किया लोगों का, परमेश्वर ने अदोम पर, लोगों पर जिन्होंने परमेश्वर की बात को अनुचित माना, उन लोगों पर खुदा ने पनिशमेंट्स को, दंड को भेजा था। अदोम ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बात को उचित नहीं जाना, परमेश्वर की हर बात का विरोध किया, परमेश्वर की उचित बातों का विरोध किया। तो परमेश्वर का 34 अध्याय यशाया का एक दंड को लेकर आता है उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर में सही रीति से नहीं चलते, और 34 अध्याय परमेश्वर की जजमेंट्स को, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर की पनिशमेंट्स को और दंड को दिखाता है कि परमेश्वर की तलवार म्यान से निकल चुकी, उस पर लहू लगा, परमेश्वर पनिश करता है। सो ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा। लेकिन जब ऐसे वचन को पढ़कर जब हम 35 में आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि शांति के उच्च स्तर में हम पहुंच जाएं। जब 35 अध्याय में आते तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी रात आंसुओं से की गई प्रार्थना के बाद सुबह परमेश्वर का उत्तर हमें मिल जाए। जब 35 अध्याय पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जैसे दंड के बाद परमेश्वर का उद्धार हमारी लाइफ में आ गया हो, हालेलुया। सो 35 अध्याय में हम देखते हैं, वचन कहता है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। तो परमेश्वर कहता है कि जिस जगह पर यदि जो है जंगल है, बियाबान है, उजाड़ है, वीराना है, सूखा है, निर्जल है, जिसमें पानी की कमी है, परमेश्वर कहता है मैं उसे क्या करूंगा, प्रफुल्लित करूंगा। यदि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कहता है निराशा है, वीराना है, कोई खुशी नहीं है, बांझपन है, वीराना है, दुख है, सो परमेश्वर कहता है मैं उसे प्रफुल्लित करूंगा। मरुभूमि मग्न होकर केसर के समान फूलेगी, और परमेश्वर कहता है कि मैं जो मरुभूमि है, जो जंगली जिंदगी है, जिसमें उजाड़ है, बियाबान है, दुख है, परमेश्वर कहता है खूंखार जानवरों के अटैक्स का डर है, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स का डर है। सो परमेश्वर कहता है वहां पर उजाड़ में, बंजर जमीन के ऊपर केसर के फूल खिल उठेंगे,
केसर का रंग लाल होता है, परमेश्वर कहता है तुम्हारी जिंदगी में रंग आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में फूल खिल उठेंगे। हर तरह का बांझ जो है बंजर जमीन की तरह बियाबान जो शैतान ने तुम लोगों की लाइफ की गई है, परमेश्वर कहता है कि उन जिंदगियों में क्या होगा, केसर के समान फूलेंगे, फूल खिल उठेंगे, केसर के समान तुम्हारी जिंदगी में रंग आ जाएगा। सब कलीसिया कहे आमीन। उसके बाद लिखा 2 में कि वे अत्यंत प्रफुल्लित होगी, आनंद के साथ जय जयकार करेगी। परमेश्वर कहता वहां जिंदगी होगी, वहां खूबसूरती होगी, वहां पर रंग होंगे, वहां पर जो है परमेश्वर कहता फूल खिल उठेंगे, कलियां फूटेंगी, और परमेश्वर कहता वो वहां पर ग्रोथ होगी, और वहां पर गीत होंगे, संगीत होगा, जय जयकार होगा, परमेश्वर के भजन गाए जाएंगे उस जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस हो। परमेश्वर कहता हर तरह का बांझपन, निर्जल जो है मरुभूमि के समान, जंगल के समान जो परिस्थितियां हैं, खुदावन कहता मैं उसे पूरी तरह से चेंज कर दूंगा, फूल खिल उठेंगे, केसर के समान रंग आ जाएंगे उसमें। परमेश्वर कहता उसमें गीत होंगे, भजन होंगे, संगीत होगा, जय जयकार परमेश्वर का होगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं ग्रोथ दूंगा, मैं तुझे प्रफुल्लित करूंगा। परमेश्वर कहता है जिंदगी वापस लौट आएगी तुम्हारे लाइफ में, जहां पर कुछ पैदा नहीं होता, परमेश्वर कहता फ्रूटफुल करूंगा, ब्लेस्ड करूंगा, नई जिंदगियां तुम्हारी लाइफ में शामिल होंगी, नई ग्रोथ तुम्हारी लाइफ में मैं दूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे लिखा कि उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, वह करमेल शारोन के तुल्य तेजों में हो जाएगी। लबानोन की सी ग्लोरी परमेश्वर कहता तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी जब तू मेरी प्रेजेंस में होगा। लबानोन में क्या है, हरियाली है, और क्या कहते हैं कि लबानोन के देवदार की तरह परमेश्वर कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। खुदावन कहता है कि लबानोन की सी ग्लोरी और लबानोन की सी परमेश्वर कहता वो हरियाली तुम्हारी जीवन में आ जाएगी, और हर तरह की खुदावन कहता निराशा, हर तरह का सूखापन, हर तरह के बंजर बियाबान तुम्हारी जिंदगी जो है परमेश्वर कहता उसमें ग्रोथ आ जाएगी, वो प्रफुल्लित हो जाएगी, और खुदावन कहता लबानोन की तरह तुम्हारी जिंदगी हरी और भरी हो जाएगी। हालेलुया। आगे लिखा कि वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। परमेश्वर कहता जो मेरी प्रेजेंस में ठहरे रहेंगे ना, तो परमेश्वर कहता वो मेरी शोभा, मेरा जलाल और मेरी तेज को देखेंगे। जिस तरह से जब प्रभु के दास मूसा 40 दिन उपवास करके जब कहते हैं कि वो पहाड़ से नीचे उतरे, तो वो परमेश्वर के दास के चेहरे से, मुख से इतनी किरणें निकल रही थी, इतनी रोशनी थी, इतनी चमक थी, इतनी रोशनी किरणें निकल रही थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ रही थी, लोगों की आंखें नहीं खुल रही थी, लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा था, लोगों को साफ क्लियर नहीं देख पा रहे थे। जैसे कि रात के अंधेरे में हम सड़क पर जा रहे हैं और सामने से एक गाड़ी की रोशनी जो है पूरी फोकस के साथ हमारी आंखों में पड़े और हमारी आंखें किस तरह से एकदम से बंद हो जाती है, हम अपनी आंखों को मूंद लेते हैं। सेम उसी रीति से वचन कहता है कि जब प्रभु के दास मूसा जब कहते पहाड़ से वापस नीचे लौटे तो चेहरे से क्या थी, चमक थी, रोशनी थी, तेजोमय था चेहरा। परमेश्वर कहता उसी तरह से मैं तुम्हारी जिंदगियों को शोभायमान तेजोमय कर दूंगा, तुम्हारी चेहरों से, तुम्हारी जिंदगियों से परमेश्वर कहता मेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। और ये कैसे पॉसिबल होगा, यदि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में खुदावंद कहता बने रहे। मैं इस साइड पर देखना चाहती हूँ ब्रांचेस को, और परमेश्वर कहता है इसी तरह से तुम्हारी जिंदगियां तेजोमय हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगियों में परमेश्वर कहता मेरा जलाल ठहरेगा, तुम्हारी जिंदगियों में फूल खिल उठेंगे, रंग आ जाएंगे। जो बेरंग जिंदगियां जिसमें क्लेश है, जिसमें शैतानी अटैक्स हैं, जिसमें डिप्रेशन है, कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी देश आपको खुशी नहीं दे रहा, परमेश्वर कहता है तुम्हारी जिंदगी में रंग आ जाएंगे, केसर के समान तुम्हारी जिंदगी फूलों से खिल उठेगी। खुदावंद कहता मैं तुम्हारी निर्जल मरुभूमि जंगली जीवन को परमेश्वर कहता मैं प्रफुल्लित करूंगा, मूसा के समान तुम्हारे चेहरे से एक जलाल चमकेगा। खुदावंद कहता कि मेरा फेवर तो लोगों के सामने तेरी जिंदगियों से दिखेगा। परमेश्वर कहता तेरी लाइफ में, तेरे चेहरे पर मेरा तेज चमकेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। वचन कहता है कि जब हम देखते हैं कि 70 वर्ष के लिए बेबीलोन में वो इजरायली गए, और जिसकी वजह से इजराइल पूरा एक तरह से बिना मनुष्य के हो गया था, वहां पर कोई ना रहा, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई खेती नहीं हो रही थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे इजरायली लोग बेबीलोन में बंदी बनाकर गए थे, जिसकी वजह से इजराइल की जमीन टोटली जो है बेरंगी हो गई थी। वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं था, पूरी बंजर हो गई थी, जमीन पर क्रैक्स आ गए थे, पूरी तरह से सूख चुकी थी, सूखा था, वहां पर निर्जल थी, मरुभूमि की तरह जंगली कीड़े मकोड़े थे, जंगली जानवर थे। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस तरह से 70 वर्ष के बाद मैंने उन्हें वापस लौटाया है, वापस वो लौटे हैं मेरे देश में इजराइल में, तो अब मैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर कहता हूं उन्हें बहाल करूंगा, उन्हें ब्लेस करूंगा,
और उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि जो लोग, जिन लोगों की लाइफ्स में अभी वीराना है, जिन लोगों की लाइफ में परमेश्वर कहता है किसी भी तरह का डिप्रेशन है, दुख में है, जो वीराने में है, जिनकी जिंदगियां बियाबान की तरह उजाड़ पड़ी हैं, खुदावंद कहता है सेम 35 अध्याय की तरह उनकी लाइफ्स को मैं ब्लेस करूंगा और फूलों के समान, केसर के समान उनकी जिंदगियां खिल उठेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि हमारे साथ क्या है? हमारे साथ क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है। जो परमेश्वर कहता है कि मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम ब्लेस होगे, मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम जीतोगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने याकूब से प्रेम लेकिन असाव से क्या किया? परमेश्वर कहता है मैंने असाव से बैर किया, अप्रिय जाना। सो इसमें क्या, फिर हम क्या कहेंगे? क्या परमेश्वर ने अन्याय किया? तो मैं कहूंगी कि कदापि नहीं। परमेश्वर ने न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। क्योंकि यहोवा पिता जो है मूसा से कहते हैं कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूं, जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूं। सो यदि आप आज परमेश्वर की प्रेजेंस में अभी बैठे हैं, मेरे सामने सभी फॉरेन ब्रांचेस बैठे, ऑनलाइन कलीसियाएं बैठी हैं, सो परमेश्वर से आपने छुटकारा पाया, परमेश्वर ने अपना आप पर जाहिर किया, खुदा का अनुग्रह हुआ कि जो आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, जो आप मसीही हैं, जो आपने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। सो परमेश्वर कहता है उस अनुग्रह के कारण मैं तुम्हारी वीरान बंजर जिंदगियों को, खुदावंद कहता मैं ब्लेस करूंगा और फूल खिल उठेंगे, केसर के समान तुम्हारी जिंदगी में रंग आ जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ को प्रफुल्लित करूंगा। हालेलुया। जैसे हम हन्ना की लाइफ देखते हैं, हन्ना की लाइफ से हमें क्या मिलता है कि हन्ना जो थी वो बांझ थी, उसके कोई बेबी नहीं था और जिसकी वजह से वो क्या थी, हर समय दुख में रहती थी। उसे किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं मिलती थी। वो प्रेयर में तो रहती थी लेकिन साथ में दुखी भी थी क्योंकि उसके बेबी नहीं था कोई भी। और लेकिन उसके पति की जो दूसरी पत्नी, उसके बच्चे थे, जिसकी वजह से ये चाइल्डलेसनेस जो थी ना, कि बांझपन, बेबी ना होना, हन्ना की लाइफ का सबसे बड़ा इशू था। और वचन कहता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से बिटरनेस में चली गई थी। उसके नेचर में, उसकी लाइफ में, उसकी बोलचाल में कड़वाहट आ चुकी थी। कोई भी चीज उसे सुख नहीं दे पा रही थी। भले उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता था लेकिन फिर भी ये चाइल्डलेसनेस का जो इशू था, बेबी ना होने का, उसकी वजह से उसकी लाइफ कड़वी हो गई थी। वो दुखी रहती थी, प्रेयर में थी लेकिन साथ में दुखी रहती थी। और लिखा है कि वचन कहता है कि वो प्रभु के घर में गई और वो परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी। उठकर वो परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु के घर में, जीवित भवन में, परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में गई। पवित्र स्थान के ऊपर खड़ी होकर परमेश्वर से दुआ करने लगी कि हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, हे परमेश्वर यदि तुम अपनी दासी पर दृष्टि करे, यदि अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे खुदावंद, यदि तू मुझे देखे, यदि तू मुझे चुने खुदावंद, यदि तू मुझ पर दया करे, यदि तू मुझे पुत्र दे, तो खुदावंद इस पुत्र को मैं तेरे कामों के लिए तेरे भवन में अर्पित कर दूंगी। हालेलुया। सो इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ से सेम हन्ना की तरह बिटर हो चुकी हैं, कड़वी हो चुकी हैं। कोई भी चीज उन्हें आनंद नहीं दे पा रही क्योंकि सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट जो उनकी, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे अच्छी वाइफ हो, चाहे वो उनकी मैरिड लाइफ से सुख शांति से बीते, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ करने की परमेश्वर के आगे प्रेयर हो, चाहे उनके जो बिगड़े हुए बच्चे सुधारने के लिए प्रेयर हो, चाहे नशे में गए बच्चों को सही संगति में लेकर आने के लिए माओं की प्रेयर हो। सो आपकी प्रेयर्स हैं, आप लगातार प्रेयर कर रहे हैं लेकिन उन प्रेयर्स का जब तक आपको उत्तर नहीं मिल रहा तो उसकी वजह से क्या है, आपकी जिंदगियां कड़वी हो गई हैं, आपको कोई भी चीज सुख नहीं दे पा रही। तो फिर उस समय, उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना चाहिए? कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया, जब आपकी प्रेयर का उत्तर आपको ना मिले, जो सबसे बड़ी प्रेयर का आपको आंसर ना मिले, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हन्ना की तरह। हन्ना कहां थी? हन्ना परमेश्वर के भवन में थी, हन्ना प्रेयर में थी, हन्ना दिल की गहराइयों से परमेश्वर के आगे प्रेयर कर रही थी। हन्ना ने अपने दिल को प्रभु के आगे खोला। हन्ना कहते फूट फूट कर, रो रो कर परमेश्वर के आगे दुआ करने लगी। वे आत्मा में पूरी तरह से लीन हो चुकी थी, आत्मा में मग्न हो चुकी थी। वो परमेश्वर से दुआ करने लगी कि हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, यदि तू अपनी दासी को पुत्र दे, तो हे परमेश्वर मैं तुझे तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए, इस देश के लिए परमेश्वर मैं उसे अर्पित कर दूंगी तेरे भवन में। हालेलुया। और उधर अगर हम देखें, परमेश्वर की बात करें तो उस वक्त जैसे ही हन्ना प्रेयर कर रही थी तो परमेश्वर भी, यहोवा पिता भी उस समय एक ऐसे नबी की तलाश कर रहे थे, एक ऐसे प्रभु के दास की परमेश्वर को तलाश थी जो कि निडर हो। जैसे कि आज हम प्रभु के दास को, अपने मेंटर को आप देखते हैं, निडर है, किसी भी चीज का उन्हें डर नहीं, जो सही है उसके साथ रहते हैं और किस तरह से हमेशा क्रिश्चियनिटी के लिए वो खड़े रहते हैं, आगे आते हैं, कोरोना हो, कुछ भी हो,
हेल्पिंग हैंड के रूप में, और जब परमेश्वर के नाम को जलाल देना हो तो किस तरह से उन्हें परमेश्वर ने ऐसी दलेरी दी है कि वो खड़े होते हैं हमेशा सच्चाई के साथ। हालेलुया। ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने दास को दी। वो किसी से नहीं डरते, सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु के दास चलते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का प्रभु के दास के लिए। सो ऐसे उस समय पर हन्ना के टाइम पर ऐसा प्रभु का दास नहीं था। हन्ना प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे, और परमेश्वर तलाश कर रहे थे कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार एक ऐसा नबी, एक ऐसा प्रभु का दास चाहिए जो निडर हो। ऐसा क्यों? वहां पर तब एली था, परमेश्वर का दास एली था, लेकिन क्या था? एली चुप रहता था, एली डरता था, एली स्टैंड नहीं लेता था परमेश्वर के लिए, एली गलत चीजों को देखकर भी अपनी आंखें मूंदे रहता था। एली के बेटे परमेश्वर के भवन की जो भेंटे हैं, ऑफरिंग्स का तिरस्कार, अनादर करते थे, डिसऑनर करते थे। वहां पर जो लेडीज काम करती थी उनके साथ पाप करते थे, व्यभिचार करते थे। एली क्या था? एली चुप रहता था, अपनी आंखें मूंद लेता था, एली जवाब नहीं देता था परमेश्वर के लिए, स्टैंड नहीं लेता था, परमेश्वर के घर को पवित्र टाइम में मेंटेन नहीं किया था, वो एग्रेसिव नहीं था परमेश्वर के लिए वो दास। और इसीलिए परमेश्वर क्या था? परमेश्वर उस समय क्या था? एक नबी, एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड की तलाश में था। और लिखा है कि परमेश्वर हन्ना की प्रेयर अब तक क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि वह तो क्रिश्चियन थी, वो तो हर साल प्रभु के घर में जाती, लगातार प्रेयर्स कर रही थी, लेकिन पहले उसकी प्रेयर का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग प्रेयर नहीं कर रही थी, वो परमेश्वर के साथ एक लाइन में नहीं आ रही थी, वो परमेश्वर के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। क्योंकि वो प्रेयर कैसी कर रही थी? सेल्फिश प्रेयर के, परमेश्वर मुझे दे, प्रभु मुझे बेटा दे, मुझे बच्चा दे खुदावन, ताकि जो मेरी सौतन मुझे प्रवोक करती है, मुझे टॉन्ट्स मारती है, जो मुझे चिढ़ाती है, अपने बच्चों को मुझे दिखा कर उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती है, उन्हें अपने पिता के पास भेजती है, जाओ पापा क्या कहते हैं, जाओ पापा को लेकर आओ। सो मेरे सामने अपने बच्चों को खिलाती है, मेरे साथ उनसे बात नहीं करने देती, अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती है, मुझे प्रवोक करती है, मुझे चिढ़ाती है। तो हे परमेश्वर मुझे बेटा दे कि मैं उसे उत्तर दे सकूं। हे परमेश्वर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेयर का उत्तर दे खुदावंद, मुझे बच्चा दे, मेरी लाइफ की ये कमी दूर हो जाए। तो ये उसकी प्रेयर्स थी, उसकी प्रेयर्स थी सिर्फ अपने लिए, अपनी पर्सनल प्रेयर, सेल्फिश प्रेयर्स थी। और लिखा है कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि हे परमेश्वर यदि तू मुझे बेटा देगा खुदावन, तो उसे मैं तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। तो परमेश्वर कहता है दैट्स इट, परमेश्वर कहता है दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। परमेश्वर कहता है यस, परमेश्वर कहता अब यही चाहिए था मुझे, यही मैं वेट कर रहा था इतने समय से। सो जैसे उसने कहा कि परमेश्वर मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी तेरे भवन में, और परमेश्वर भी एक ऐसे नबी की ऐसा परमेश्वर को जन चाहिए था जो उसके कामों के लिए अग्रेशन के साथ, निडरताई के साथ, दलेर होकर प्रभु के कामों को करे। और जैसे उसने बोला कि परमेश्वर यदि तू दे तेरे कामों के लिए दे दूंगी, तो परमेश्वर कहता दैट्स इट, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम्हारी प्रेयर्स का मैंने उत्तर दिया, तुम्हारी प्रेयर्स सुन ली गई है। और उसी समय क्या है कि परमेश्वर को अपना दास मिला, परमेश्वर को सैमुअल के रूप में अपना दास मिला, हन्ना को अपना बेटा मिला। परमेश्वर और हन्ना दोनों की जो है तलाश खत्म हुई। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। सो यही फर्क है कि हम लगातार प्रेयर्स करते रहते हैं अपने लिए, अपनी पर्सनल प्रेयर्स है परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मेरा वीजा आ जाए, मुझे पीआर मिल जाए, मेरे फाइनेंस को अच्छा कर दे खुदावन, मुझे अच्छी बीवी दे दे खुदावन, मैं ये काम कर सकूं, मेरी ये जॉब लग जाए, मुझे ये डिग्री मिल जाए। सिर्फ पर्सनल प्रेयर्स करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम प्रेयर्स करते हो, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्रेयर्स जो हैं वो सेल्फिश प्रेयर्स हैं। तुम्हारी प्रेयर्स केवल तुम अपने लिए ही मांगते हो। यदि तुम परमेश्वर के कामों के लिए मांगो तो खुदावंद कहता मैं कैसे तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों करना दूंगा। हालेलुया। सो जैसे ही हन्ना की क्या थी कि जैसे ही हन्ना की करेक्ट वर्ड्स के साथ, एक्यूरेट और अनॉइंटेड प्लेस के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर और सही शब्दों के साथ जैसे उसने प्रेयर की, पिता ने सुनी। एक्यूरेट प्लेस के ऊपर यानी कि वो परमेश्वर के पवित्र भवन में थी। जैसे कि आप सभी जन आज मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी जन आए थे परमेश्वर के घर में, फॉरेन ब्रांचेस अभी इस वक्त परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, जिस तरह से अभी आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। तो हन्ना क्या थी, परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, प्रेयर्स का उत्तर नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही उसने करेक्ट शब्दों के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर यदि तू दे तुझे दूंगी तेरे कामों के लिए, परमेश्वर कहता दैट्स इट, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। जैसे एक्यूरेट प्लेस के ऊपर यानी कि प्रभु के घर में प्रार्थना की, परमेश्वर कहता दैट्स इट, तुम्हारी प्रेयर सुन ली गई। जैसे ही उसने क्या किया, एक्यूरेट जो है प्लेस के ऊपर
एक्यूरेट करेक्ट शब्दों के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जैसे ही बोला, परमेश्वर कहता है दैट्स इट, तेरी प्रेयर्स सुन ली गई और परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि इसी तरह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप उसकी योजनाओं में फिट होते हैं कलीसियाओं, जब आप उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में ठहरते हैं, उसकी योजनाओं में फिट होते हैं, तो परमेश्वर कहता है यस, यदि तू मेरी इच्छा पर चले तो मैं तुम्हारी लाइफ को क्या कर दूंगा, 35 अध्याय की तरह खुदावंद कहता तुम्हारी लाइफ में क्या आ जाएंगे, तुम्हारी लाइफ में रंग आ जाएंगे। तुम्हारी निर्जल हन्ना की क्या थी, निर्जल सूखी लाइफ थी, उसे परमेश्वर ने प्रफुल्लित किया, उसकी लाइफ में रंग आ गए। हालेलुया। उसकी लाइफ में कलियां फूट निकली कि उसके एक बेटा नहीं, परमेश्वर ने और भी उसे बेटे और बेटियां दिए। और क्या था कि आनंद के साथ जय जयकार तुम करोगी, वचन कहता आनंद के साथ जय जयकार करोगी। और वचन कहता है कि हन्ना ने क्या किया, हन्ना ने परमेश्वर के धन्यवाद के लिए गीत गाया कि तुम संगीत तुम्हारी लाइफ में होगा, तुम्हारी जिंदगी गीतों से भर जाएगी, तुम परमेश्वर का भजनों के साथ परमेश्वर का जय जयकार करोगे। और वचन कहता है कि सेम हन्ना की लाइफ में जैसे परमेश्वर के साथ आई, परमेश्वर के भवन में आई और परमेश्वर के भवन में एक्यूरेट शब्दों के साथ उसने परमेश्वर के कामों के लिए प्रेयर करनी शुरू की, तो परमेश्वर ने उसकी लाइफ में यशाया 35 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को उसकी लाइफ में प्रफुल्लित किया। लबानोन की तरह परमेश्वर ने उसकी लाइफ को हरा किया, ग्लोरी दी लबानोन की सी। और परमेश्वर ने उसके चेहरे से परमेश्वर का तेज झलका, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के कामों के लिए परमेश्वर के भवन में बो दिया। ये एक बड़ा सैक्रिफाइस था, एक बड़ा बलिदान था कि लंबी प्रेयर के बाद मिला पुत्र उसने परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया। सो जिसकी वजह से वहां के इजराइल में और भी जितने लोग थे उन पर भी परमेश्वर ने जो है हन्ना को ग्लोरी दी। हन्ना के मुख से जलाल परमेश्वर का तेज चमका। सबने जाना कि इस लेडी को परमेश्वर ने चुना, इस औरत के द्वारा परमेश्वर का दास सैमुअल निकला है और सभी लोगों ने उसे ब्लेस किया। सभी लोगों के सामने परमेश्वर ने उसका ऑनर किया, उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने क्या किया, खत्म किया। हालेलुया। सो इसी तरह से वो क्या कहती है, वे आनंद के साथ जय जयकार करूंगी। हन्ना ने क्या लिखा है, जब आप पढ़ोगे 1 शमूएल उसके 1 अध्याय में 2 अध्याय में, कि उसने हन्ना ने गीत गाया। वो कहते कि यहोवा मैं तेरे कारण मग्न हूं, हे खुदावंत तूने मेरे सींग को यहोवा ने ऊंचा कर दिया है। हे परमेश्वर मैं तेरे उद्धार के कारण आनंदित हूं। परमेश्वर तूने मेरे मुंह को अपने शत्रुओं के सामने खोल दिया। खुदावंत हे परमेश्वर तेरे तुल्य और कोई नहीं। खुदावंत तुझे छोड़ और कोई है ही नहीं। परमेश्वर तेरे समान और कोई चट्टान नहीं। खुदावंत हे परमेश्वर तूने पृथ्वी को एक अपने खंभों पर धरा है। खुदावंत और परमेश्वर जगत को तूने उन खंभों पर अपनी सामर्थ्य के द्वारा ठहराया है। खुदावंत तू है परमेश्वर अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा कर। सो ऐसे वो लिखा है कि वो गीत गाने लगी, जैसे कि यशाया 35 में लिखा कि आनंद के साथ तुम जय जयकार करोगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसी तरह से जब आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सेल्फिश प्रेयर्स नहीं होंगी, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ठहरेंगे, परमेश्वर के पवित्र हजूरी में होंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु के कामों के लिए भी आप मांगेंगे खुदा से, सो हन्ना की तरह परमेश्वर कहता है इसी तरह से तुम्हारी लाइफ में केसर के समान फूल खिल उठेंगे, रंग आ जाएंगे। लबानोन की सी ग्लोरी तेरी लाइफ में होगी। सूखी बंजर जमीन की तरह जो तेरी जिंदगी वीरान पड़ी है, परमेश्वर कहता है उसे मैं प्रफुल्लित करूंगा। हन्ना को और भी दिए, खुदावंत कहता है मैं तुझे और भी दूंगा। हन्ना को पूरे इजराइल के सामने खुदा ने ब्लेस किया, उसे ऑनर दिया, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर को एक नबी चाहिए था और हन्ना ने अपना बेटा, इकलौता बेटा, एक बड़ी गिविंग परमेश्वर को एक बलिदान दिया। सो परमेश्वर कहता है उसी तरह से हन्ना की तरह तेरी लाइफ में से भी परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का तेज चमकेगा। खुदावंत कहता है मैंने हन्ना को शोभायमान मुकुट दिया। खुदावंत कहता है जितने भी जन मेरी प्रेजेंस में है, मेरे कामों के लिए मांगते हैं, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, खुदावंत कहता है उसी तरह से सेम उनकी लाइफ में भी मैं शोभायमान मुकुट दूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। खुदावंत आपको ब्लेस करे, प्रफुल्लित करे, आपको बढ़ाए, आपको ऊंचा करे, आपको ग्लोरी दे। खुदावंत आपको हरा भरा रखे, लबानोन की सी ग्लोरी परमेश्वर दे, हर तरह का रंग खुदावंत आपकी लाइफ में भर दे, आपकी लाइफ में संगीत हो, गीत हो। परमेश्वर आपको टेस्टमनीज दे, आप परमेश्वर का जय जयकार करने पाए हन्ना की तरह कि परमेश्वर ने मेरे सींग को ऊंचा किया, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आगे लिखा है जब हम देखते हैं 35:3 में कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। सो ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, यानी कि हम 35:1 और 2 का वचन
हमारी लाइफ में तभी पूरा हो सकता है, तभी हम प्रफुल्लित हो सकते हैं, तभी हमारी लाइफ में से हर तरह का वीराना, बांझपन, बंजर, जो बांझ पड़ी चीजें हैं, जो सूखापन है, वो खत्म हो सकता है, हरियाली, ग्रोथ आ सकती है यदि हम प्रेयर्स में रहें तो, यदि हमारी लाइफ प्रेयरफुल हो तो। क्योंकि ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, ये वचन हमें प्रेयर करने के लिए प्रेरित करता है। हाथ और पांव और घुटने क्या दर्शाते हैं? प्रेयर को दर्शाते हैं कि हम घुटनों के बल बैठकर, हाथों को उठाकर क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं। परमेश्वर के आगे समर्पित होकर क्या करते हैं? हम प्रेयर्स करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि स्थिर करो, दृढ़ करो। यहां पर ढीले हाथों, ढीले हाथ का मतलब और थरथराते हुए घुटनों का मतलब के मींस के आज के कलीसियाओं की प्रेयर्स जो हैं वो बहुत वीक, बहुत कमजोर हो चुकी हैं। आप लोगों की प्रेयर्स बहुत कम हो चुकी हैं, स्पिरिचुअल लाइफ बहुत कमजोर हो चुकी है। और परमेश्वर कहता है कि अपनी प्रेयर्स को स्ट्रांग करो, ताकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे प्रफुल्लित कर सकूं, तेरी लाइफ में गीत आ सके हन्ना की तरह, ताकि परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ में रंग आ सके केसर के समान, ताकि परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ में फूल खिल सके। परमेश्वर कहता है तुम्हारे चेहरे से, परमेश्वर कहता है मेरा तेज चमके। उसके लिए क्या करो? अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों का क्या करो? स्थिर करो। परमेश्वर कहता है प्रेयर में बढ़ो, प्रेयर को स्ट्रांग करो, प्रेयरफुल लाइफ करो। खुदावंद कहते हैं जैसे कि आप अभी आपका वचन सुनने का टाइम है, परमेश्वर से रिसीव करने का टाइम है, और लेकिन जब आप सुबह उठते हो, सुबह का टाइम आपका पर्सनल टाइम होता है परमेश्वर के साथ, जिसमें आपने प्रभु के साथ टाइम अपना स्पेंड करना होता है। सुबह के टाइम आपने फोन पर किसी के एक्सपीरियंस नहीं सुनने, किसी को सुनने की जरूरत नहीं। सुबह के टाइम आपने क्या करना है? सुबह के टाइम आपने प्रेयर्स करनी है। क्या करना है? पर्सनल प्रेयर्स करनी है, परमेश्वर के साथ प्रेयर करनी है। केवल आप और आपके सामने आपका परमेश्वर होना चाहिए। हन्ना ने परमेश्वर के साथ बात की, परमेश्वर के सामने उसने प्रेयर की थी। हालेलुया। सुबह का टाइम प्रेयर का है, और उस टाइम कोई कुकर की सीटियां नहीं बजनी चाहिए, कोई पड़ोसन आपका गेट ना खटखटाए, आपके फोन पर किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशंस ना आए, रिंग टोन्स ना बजे, आपको कोई डील्स याद ना आए, कोई काम याद ना आए, आप और कुछ ना करें, लेकिन क्या करें? केवल प्रेयर्स करें। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स में कमी है, तुम्हारी प्रेयर्स बहुत कम है, तुम्हारी प्रेयर्स बहुत थोड़ी है। खुदावंद कहता कैंसर के रोग के लिए 10 मिनट की प्रेयर नहीं चलेगी। 10 मिनट की प्रेयर केवल आपके हेडेक को ठीक कर सकती है, लेकिन अगर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों, जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रेयर्स का उत्तर चाहिए, अगर आप उच्च स्तर पर पहुंचना चाहते हैं ताकि लोग आपकी टेस्टिमनी को देखें, तो फिर परमेश्वर कहता है कि अपनी प्रेयर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ जो हैं वो प्रेयर में ढीले हो चुके हैं, ऐसे हाथ ढीले और क्या है? घुटने थरथराते हैं। सो परमेश्वर क्या कहता है कि ढीले हाथों को करो, दृढ़ करो, घुटनों को क्या करो? स्थिर करो, और प्रेयर में लग जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता हन्ना की तरह मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तुम्हारी लाइफ को ऊंचा करूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुझे आशीषित करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब कलीसिया कहे आमीन। और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने फॉरेन ब्रांचेस हैं, परमेश्वर प्रेयर का आत्मा दे खुदावन, प्रेयरफुल लाइफ दे परमेश्वर, प्रेयर का आत्मा दे, प्रेयरफुल करे खुदावन, प्रेयर का आत्मा दे। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है हम हमारी अंदर से आहें भर भर के जो है प्रेयर्स करता, हमें सिखाता है कि प्रार्थना किस तरह से करनी है। यदि सुबह के समय आपसे प्रेयर नहीं होती तो शुरुआत करें वर्शिप के द्वारा प्रेयर करने से। आप देखते हैं कि रोज सुबह वर्शिप प्रेयर्स जो है, रोज सुबह वर्शिप सॉन्ग्स के साथ मिनिस्ट्री के द्वारा वर्शिप प्रेयर की जाती है, और वो वर्शिप सॉन्ग्स हमेशा जैसे ही ऑन होते हैं, मैं भी उस समय प्रेयर कर रही होती हूँ, मैं रोज उस वर्शिप सॉन्ग्स के साथ प्रेयर करती हूँ जो चर्च के द्वारा सुबह 7 बजे ऑनलाइन लगते हैं। हालेलुया। सो दाऊद क्या था? दाऊद इतना बिजी था, राजा था, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतना सब कुछ, फाइनेंस, एवरीथिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ करना था, लेकिन क्या था? प्रेयर में था। आत्मा उससे, परमेश्वर का आत्मा उससे कभी भी अलग नहीं होने पाया। हालेलुया। वो क्यों? वो गीत भजनों के द्वारा परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता था। सो यानी कि परमेश्वर कहता है कि सुबह के टाइम आप क्या करो? आप वर्शिप सॉन्ग्स लगाकर पहले तो प्रेयर करो, ताकि तुम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ और परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सको। ताकि क्या करो? सुबह जो वर्शिप सॉन्ग्स लगते हैं उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ और दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट हो जाओ, और साथ में फिर क्या करो? आप गैर भाषा, अन्य भाषा, परमेश्वरीय भाषा बोलना शुरू करो, क्योंकि जो गैर भाषा है वो आपकी उन्नति करती है, आपकी आत्मिक उन्नति करती है। सो पहले वर्शिप, फिर गैर भाषा, और उसके बाद परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर से आहें भर भर के तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करना तुझे सिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें बल देगा कि प्रार्थना किस तरह से
करना चाहिए। हालेलुया। सो यशाया 3 वचन कहता है कि यदि तुम चाहते कि तुम ब्लेस हो जाओ, प्रफुल्लित हो जाओ, तो क्या करो, अपनी प्रेयर लाइफ को इंक्रीज करो, अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग करो, और क्या करो, अपने ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते घुटनों को स्थिर करो, प्रेयर में लग जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ। परमेश्वर कहता है तुम कोई ऑडियंस नहीं हो, तुम किसी थिएटर में नहीं आए। परमेश्वर कहता है तुम वॉरियर हो, तुम प्रेयर वॉरियर हो, खुदाबंद कहता। सो इसलिए क्या करो, ढीले हाथों को प्रार्थना में दृढ़ करो, थरथराते घुटनों को स्थिर करो। परमेश्वर कहता है अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रांग करो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा कि घबराने वालों से कहो कि हियाब बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने, प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। सो परमेश्वर कहता है कि घबराओ मत। जो घबरा जाते हैं छोटी छोटी बात पे, परमेश्वर कहता कि ये वचन कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, खुदावन तुझे आजाद करेगा, परमेश्वर फ्री करेगा, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा। अपनी विपरीत परिस्थितियों में, बुरे हालातों में वचन कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, हियाब बांधो, डरो मत, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, प्रतिफल देगा। और तुम्हारे शत्रुओं से, हमारे शत्रु कोई इंसान नहीं, हमारे शत्रु जो है, हमारी लड़ाई शैतान दुष्ट आत्माओं के साथ है। सो परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी ओर से, तुम्हारे शत्रुओं से, अटैक से, शैतान से लड़ूंगा, उसे परमेश्वर कहता मैं हराऊंगा, और परमेश्वर कहता तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। तो क्या करना है, आपको विश्वास में बने रहना है। सबसे पहले तो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है। थर्ड, आपको प्रेयर को, अपनी प्रेयर को आपको मजबूत करना है। सेकंड, स्ट्रांग करना है अपनी प्रेयर को। थर्ड, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखना है। और बुरे हालातों में जब कोई सताव आए, जब कोई विरोध करे, मसीह के कारण आप सताए जाओ, जब लोग आपको रिजेक्ट करें, आपको तिरस्कार दें, आपको प्रवोक करें, आपको ताने मारे, टॉन्ट्स करें आप पर, तो परमेश्वर कहता उस समय हौसला बधाओ, हियाब बांधो। परमेश्वर कहता मुझ पर विश्वास रखो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, फर्स्ट शमूएल जो है 30 अध्याय में, तो उसमें एक वाक्य लिखा कि जैसे ही जो है अमालेकियों ने सिकलग नामक जगह के ऊपर वो गए और वहां पर उन्होंने अटैक किया अमालेकियों ने, तो क्या किया, उन्होंने जितने नगर थे उन सब नगरों को जला दिया, और वहां पर जो स्त्रियां थी, बड़े छोटे बच्चे थे, बूढ़े थे, जो भी कुछ था वो सारा कुछ बंदी बनाकर ले गए। और लिखा कि जब दाऊद अपने कर्मचारियों समेत वहां पर पहुंचा उस जगह के ऊपर, और जब उसने देखा कि वो नगर पूरे जले हुए हैं, मेरे शत्रुओं ने सारे नगरों को जला दिया है, और वहां के ऊपर जो लोग थे, बड़े छोटे बूढ़ी स्त्रियां, जो भी स्त्रियां थी, जो माल था, जो भी पैसा था, और बेटे बेटियां, सब कुछ वो बंदी बनाकर ले गए। और वचन कहता है कि तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे वे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। जब आप अपने बाइबल में से निकालोगे, फर्स्ट शमूएल 30 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा कि जब दाऊद ने यह देखा कि अमालेकियों ने किस तरह से मेरे शत्रुओं ने विरोध किया, सब कुछ खत्म कर दिया, जला दिया, और साथ में इस नगर की स्त्रियों को, बच्चों, बेटियों को, बूढ़ों को, सबको वो लेकर बंदी बनाकर ले गए, तो लिखा है कि दाऊद और उसके जितने कर्मचारी थे वे सब चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की और शक्ति ना रही। और कहते हैं कि दाऊद उस समय बड़े संकट में था। 6 में लिखा, यस, फर्स्ट शमूएल 30 उसकी 6 में क्या लिखा कि तब दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। क्या किया? हियाब बांधा। लिखा है कि दाऊद बड़े संकट में था, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को समझ आ गई थी कि हम पर ये जो विपत्ति आई है वो सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि हमने दाऊद का साथ दिया। तो लिखा है कि वो सारे लोग एक साथ हो गए और दाऊद पर पत्थरवाह करना चाहते थे। और उस समय क्या, दाऊद डर गया। लिखा है कि उसमें और रोने की शक्ति ना रही, वो इतना रोया, वो डर गया, वो अकेला पड़ गया, उस समय वो घबरा गया। लेकिन कहते हैं कि फिर उसे क्या हुआ, उसे परमेश्वर की याद आई, उसे परमेश्वर स्मरण आया, उसे याद आया कि जिस परमेश्वर ने पास्ट में मुझे बचाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे इतनी जीत दिलाई, उसने परमेश्वर के उन एक्सपीरियंसेस को याद किया कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे जिताया, मेरी लाइफ क्या थी और परमेश्वर ने कितना ऊंचा मुझे कर दिया। हर क्षण, हर पल, हर स्टेप पर परमेश्वर ने मुझे जीत दिलाई है। वो परमेश्वर मुझे आगे भी बचाएगा, मैं नहीं डरूंगा। वो कहता है कि मुझे तब क्या हुआ,
उसे 6 में उसकी लास्ट लाइन में क्या लिखा कि तब परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके क्या किया, हियाब बांधा। हालेलुया। उसने क्या किया, वो डर गया था, वो इतना रोया कि उसके आंखों से आंसू सूख गए थे, सारे लोग उसके खिलाफ हो गए थे, उस पर बड़ा संकट आ गया था, उस पर पत्थरवाह होने लगा था, लेकिन उसने परमेश्वर को याद किया कि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिस परमेश्वर ने मुझे पहले छुड़ाया वो आज भी छुड़ाएगा और वो फ्यूचर में भी छुड़ाता रहेगा। और लिखा है कि उसने हियाब बांधा। हालेलुया। हियाब बांधा, दिलेरी के साथ प्रेयर में गया, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर के वचन के अनुसार कहते वो लड़ा, उसने फाइट की, वो लड़ा, वो जीता। और लिखा है कि 19 में 30 उसकी 19 में जब आप देखोगे कि किस तरह से वो सबका सब लौटा ले आया। वचन कहता है सबका सब, जो स्त्रियां थी, बूढ़े थे, बेटे बेटियां, जो सामान था, सबका सब दाऊद लौटा ले आया, क्योंकि समय रहते उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास रखा कि परमेश्वर मुझे इस विपत्ति से निकालेगा। हालेलुया। सो इसलिए चौथा वचन क्या कहता है कि घबराओ मत कलीसियाओं, ऑनलाइन कलीसियाओं, बात बात पर परमेश्वर कहता है डरो मत, फियर नॉट, मत डरो, ना घबराओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। खुदावन कहता है कि हियाब बांधो। जिस तरह से दाऊद ने हियाब बांधा और उसने फाइट की, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि लड़ो प्रेयर में। तुम एक प्रेयर वॉरियर हो, तुम कोई ऑडियंस नहीं हो, तुम क्या हो, तुम प्रेयर वॉरियर हो। खुदावन कहता तो लड़ो। परमेश्वर कहता प्रेयर में मैंने तुम्हें इतने आत्मिक हथियार दिए हैं। परमेश्वर कहता लड़ो। जिस तरह से दाऊद लड़ा और जीता, सबका सब लौटा ले आया। तो शैतान ने तुम लोगों की लाइफ से जो ग्लोरी, जो तुम्हारा बच्चा, जो तुम्हारी लाइफ से पैसा, जो सक्सेस, जो फेवर, जो ग्लोरी उसने छीन ली है। फाइट करो दाऊद की तरह और सब कुछ लौटा ले आओ। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर कहता है ये पॉसिबल है। दाऊद को परमेश्वर ने जीत दिलाई, खुदावंद कहता है मैं तुम्हें भी जीत दिलाऊंगा, तुम भी विक्टोरियस लाइफ का हिस्सा ठहरोगे। प्रभु की विक्टोरियस लाइफ तुम्हारी लाइफ में भी वास करेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो इसी तरह से परमेश्वर इन लोगों को, जितने भी ऑनलाइन कलीसियां हैं, फॉरेन ब्रांचेस, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को दृढ़ करें। खुदावन इन लोगों में भी परमेश्वर दिलेरी है। और जितने भी लोग अटैक्स के नीचे हैं, किसी भी तरह के बंधन में हैं, अटैक में हैं, डर में जी रहे हैं, खुदावन अकेले हैं, बड़े संकट में है, खुदावन इन्हें भी छुड़ा। खुदावन इन्हें भी परमेश्वर तेरी याद आए, इन्हें समझ आए खुदावन कि तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। ये भी प्रेयर में जाए खुदावन, ये भी फाइट करे आत्मिक हथियारों के साथ, उस अंधकार की शक्तियों के साथ। और खुदावन तेरा फेवर आए, इनकी ग्लोरी, इनकी टेस्टिमनीज, इनके बच्चे, इनका फेवर, इनकी सक्सेस इनके पास वापस लौटे और रिस्टोर कर खुदावन इनकी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह दाऊद को रिस्टोर किया, रिस्टोर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब कलीसिया कहे आमीन। आगे लिखा है कि 5 में कि तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। जिस तरह से फिजिकली देखें तो आज आपने सुबह की मीटिंग में देखा कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बड़े काम किए। जब भी प्रभु के दास हमारे बीच में आते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बड़े काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास दासियों को चुना इसलिए है कि मेरी प्रजा को ब्लेस करो, मेरी कलीसियाओं को खुदावंद कहता है कि आशीर्वाद दो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ठहराया। इसलिए जब भी कभी प्रभु के दास आते हैं, परमेश्वर अंधी आंखों को छूता, खोलता है और बहरों को कान देता है, लंगड़े चलते हैं। हालेलुया। और अगर हम इस वचन की बात करें, 5 में लिखा कि तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, यानी कि जब आप प्रेयर में रहें, दाऊद की तरह विश्वास रखें, हन्ना की तरह प्रेयर करें, परमेश्वर की मर्जी में चलें, मूसा की तरह 40 उपवास में रहें, तो परमेश्वर कहता है क्या होगा कि तुम्हारी अंधों की, तुम लोग जो अंधे हो चुके हो आत्मा में, तुम्हारी आंखें खोली जाएंगी। यानी कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करूंगा। तुम, परमेश्वर कहता मेरी छुपी हुई बातों को देख सकोगे। खुदावंद कहता कि मैं अपने स्वर्गीय परमेश्वरीय दर्शनों को तुम पर जाहिर करूंगा। परमेश्वर कहता तुम मेरे भेदों को समझ पाओगे। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे सपनों में तुमसे बात करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मेरे दूत तेरी लाइफ में विजिट करेंगे। खुदावंद कहता है छुपी हुई बातों को मैं तुम पर रिवील करूंगा। परमेश्वर क्या है? भेदों को, सीक्रेट्स को रिवील करने वाला परमेश्वर है। खुदावंद कहता है मैं तुम्हारी अंधी आंखों को खोलूंगा, स्पिरिचुअल आईज को ओपन करूंगा। जिस तरह से खुदा ने हाजिरा की आईज को ओपन किया, हालेलुया। मैं अब ये कल वचन पढ़ रही थी जिसमें लिखा कि हाजिरा अब्राहम की दासी, जिसे कि परमेश्वर ने कहा कि इसे अलग कर दे, अपने बेटे को साथ लेकर, थोड़ा बहुत सामान लेकर, लिखा है कि हाजिरा को
जो है अब्राहम ने विदा किया अपनी दासी को, जैसे वो जंगल में गई और जो चमड़ी की थैली में उसके पास हाजिरा के पास थोड़ा सा पानी था और लिखा कि वो खत्म हो गया। सो जिसकी वजह से हाजिरा बहुत डर गई कि अब क्या करूं, मेरा बच्चा छोटा है, उसे प्यास लगी है, तो अब मैं क्या करूं। उसने क्या लिखा कि अपने बच्चे को झाड़ी में छिपा दिया कि मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि वो भूख के मारे और प्यास के मारे वो बच्चा मर रहा था। तो तब क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति 21 अध्याय में, कि तब क्या किया, 21 अध्याय और उसकी 19 में, कि तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोल दी, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। सब कलीसिया कहें आमीन। और 35 अध्याय यशायाह उसकी 5 आयत क्या कहता है कि तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। सो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करूंगा। जो इस समय तुम जो है, परमेश्वर कहता है मेरी योजनाओं को समझ नहीं पा रहे, जो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए वेज रखे हैं, उन वेज पर तुम नहीं चल पा रहे हैं, तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर कहता है मेरी प्रेजेंस, मेरी सेना, मेरे स्वर्गीय दूत जिनको मैंने तेरी सुरक्षा के लिए भेजा है, तेरी आंखें बंद है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर कहता है जिस तरह से मैंने हाजिरा की आंखों को खोला, क्या किया था? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हाजिरा की आंखें खोली, जो डर रही थी, जो रो रही थी, चिल्ला रही थी कि अब मैं और मेरा बच्चा नहीं बचेंगे क्योंकि थैली का पानी खत्म हो चुका है। तो परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और क्या उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और वो बच गए। सब कलीसिया हालेलुया, हालेलुया। सो इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी मैं आईज को खोलूंगा। कब? जब तुम दाऊद की तरह हियाब बांधो, विश्वास रखो अपनी विपरीत परिस्थितियों पर, कोई भी चैलेंज हो विश्वास रखो। यदि तुम हन्ना की तरह प्रेयर करो, यदि तुम मूसा की तरह उपवास में रहो, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारी अंधी आंखों को, स्पिरिचुअल आईज को मैं ओपन करूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और आगे लिखा कि और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। सो यानी कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कानों को खोलूंगा, यानी कि तुम मेरी बात को सुन पाओगे। परमेश्वर का आत्मा एक जेंटल आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा फुसफुसाकर सिंपल स्लो वॉल्यूम में बात करता है हमेशा। हालेलुया। ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं जो आपके हाथ पांव को मरोड़ कर आपके अंदर आ जाए और जिद के साथ बैठ जाए और बैठ कर वास करे और जो आराम से निकले ना। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा क्या है? वह जेंटल आत्मा है। वे क्या है? वो बहुत ही स्मार्ट आत्मा है। वो एक सॉफ्ट आवाज में, सॉफ्ट वॉइस में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर में हैं तो आप परमेश्वर की उस सॉफ्ट वॉइस को, उस फुसफुसाहट को, परमेश्वर की सिंपल सी, छोटी सी, मध्यम सी आवाज को खुदा के तुम सुन पाओगे। हालेलुया। कि जब तुम पाप करने लगो तो परमेश्वर का आत्मा तुझे बोलेगा कि फोन बंद कर, इस वीडियो को बंद कर राइट नाउ। जब तुम कहीं जा रहे हो, किसी को देखो, परमेश्वर तुम्हें रोकेगा। हालेलुया। जब प्रेयर का टाइम हो, सुबह की प्रेयर का टाइम, और तुम कुछ और लगा लोगे, तुम कोई ऐप खोल लोगे, तुम सीरीज खोल लोगे, तुम गेम चलाने लगोगे, तो वो सिंपल जो जेंटल आत्मा परमेश्वर का, वो धीरे से तुम्हारे कान में बात करेगा कि रुको रुको, प्रेयर करो, इट्स अ प्रेयर टाइम। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कानों को खोल दूंगा। खुदावंद कहता है कि जिस तरह से सैमुअल के मैंने आत्मिक कानों को खोला और वो परमेश्वर की आवाज को अपने मेंटोर की आवाज में वो सुन पाया था। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है उसी तरह से मैं तुम्हारे कानों को खोलूंगा। जब भी शैतान तुम्हें भटकाना चाहे, तुम्हें ट्रैप करना चाहे, खुदावंद कहता मेरा आत्मा तुम सुन पाओगे, मेरी आवाज को सुन पाओगे और सही रास्ते पर चलोगे, तुम भटकोगे नहीं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा कि तब लंगड़ा हिरनी की सी चौंकड़ियां भरेगा। सो यानी कि लंगड़ा हिरनी की सी चौंकड़ियां भरेगा, यानी कि जो सरक सरक कर अपनी लाइफ में चलते हैं, जिनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। सो परमेश्वर कहता है मैं कंगाल को घूरे में से उठाकर, दरिद्र को धूली में से उठाकर खड़ा करता हूं। हालेलुया। और उसे अधिपतियों के संग बिठाता हूं और महिमा युक्त सिंहासन के पास उसे खड़ा करता हूं। सो परमेश्वर कहता है यदि जो तुम अपनी लाइफ में लंगड़ा कर चलते हो, अनबैलेंस्ड जो तुम्हारी लाइफ हो चुकी है, चाहे तुम्हारा बिजनेस हो जो चल नहीं रहा, जो लॉस में जा रहा है लगातार, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही, सो परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो है बिजनेस जो है हिरनी के समान भागेगा, ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी, उसमें इंक्रीमेंट्स होंगे, प्रमोशंस होगी, तरक्की होगी, उसमें प्रॉफिट होगा।
हालेलुया। और परमेश्वर कहता है तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में जो अनबैलेंस है, जो तुम लंगड़ा कर चलते हो, कभी कभी पाप कर लेते हो, फिर माफी मांगते हो, फिर प्रभु में आ जाते हो, कभी चर्च आ जाते हो, कभी छुट्टी कर लेते हो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए तो तुम वचन में से ही उठकर चले जाते हो, इतना तुम यूपी में बैठे हो। हालेलुया। सो जो तुम्हारी परमेश्वर कहता है तुम्हारी आत्मिक लाइफ जो इतनी लंगड़ा लंगड़ा कर तुम चल रहे हो ना आत्मिक लाइफ में, परमेश्वर कहता है इस वचन को, आज के वचन को सुनने के बाद खुदावंद कहता है हिरणी के समान तुम भागोगे, तुम्हारी आत्मिक लाइफ को खुदावंद कहता है मैं ऊंचा करूंगा। परमेश्वर कहता है आत्मा में तुम बढ़ोगे, तुम्हारी प्रेयर लाइफ को खुदावंद कहता है मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे क्या लिखा, और गूंगे अपनी जीव से जय जयकार करेंगे। वचन कहता है कि गूंगे अपनी जीव से जय जयकार करेंगे, यानी कि ऑनलाइन क्रिश्चियन जिन आप लोग चुप हैं क्योंकि अभी तक आपकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं बनी। आप गूंगे क्यों हैं? क्योंकि लाइफ में टेस्टमनी नहीं है। गूंगे क्यों है? क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। सो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ में टेस्टमनीज को जनरेट करूंगा। खुदावंद कहता है मैं अपनी सामर्थ्य को तुम्हारी लाइफ में दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है तुम टेस्टमनीज को रिसीव करोगे। खुदावंद कहता है कि तुम चुप ना रहोगे, बल्कि कलीसियाओं में, लोगों में, फोन पर, गली मोहल्लों में, हैंड टू हैंड, घर घर जाकर परमेश्वर कहता है तुम बोलोगे, अपनी टेस्टमनी को दोगे, तुम गूंगे ना रहोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव टेस्टमनीज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव टेस्टमनीज, जिन लोगों की टेस्टमनीज रुकी है, रिसीव 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 टेस्टमनीज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर कहता है तुम गूंगे ना रहोगे। हालेलुया, तुम गूंगे ना रहोगे। परमेश्वर कहता है तुम टेस्टमनीज को दोगे, तुम्हारा मुंह चुप ना रहेगा, तुम बोलोगे। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी टेस्टमनी को फॉरेन ब्रांचेस किस तरह से अमेजिंग टेस्टमनी है। हालेलुया, कि मैं बोल नहीं सकती थी बिल्कुल भी। मैं कभी अपनी लाइफ में जितना भी मैं पढ़ी हूं, और मैं कभी भी खड़ी होकर, कभी भी कोई भी असाइनमेंट को मैंने खड़े होकर नहीं बोला था। मैंने कोई लेक्चर में कभी खड़ी नहीं हुई थी। मैंने कोई भी किसी पुस्तक को कभी खड़े होकर नहीं बोला था। मैंने कोई भी असाइनमेंट नहीं की थी। स्पेशली मैं अपने टीचर्स को बोलकर रखती थी कि मैं कुछ भी बोल नहीं सकती, मेरे गले में प्रॉब्लम है। सो परमेश्वर क्या कहता है कि गूंगे क्या करेंगे? गूंगे अपनी जीव से जय जयकार करेंगे। परमेश्वर कहता है गूंगे बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है टेस्टमनीज तुम्हारी लाइफ में मैं क्रिएट करूंगा, तुम चुप नहीं रहोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जितने भी जन मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरी टेस्टमनी पर विश्वास कर, जितने इस ग्रेस के ऊपर ऑनर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, सेम उसी रीति से परमेश्वर कहता है तुम भी चुप ना रहोगे। खुदावंद कहता सेम, परमेश्वर कहता सेम ग्रेस तुम्हारी लाइफ में कार्य करेगी, टेस्टमनीज तुम्हारी लाइफ में होंगी। तुम गूंगे ना रहोगे, बल्कि तुम बोलोगे, परमेश्वर का जय जयकार करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा कि क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। सो परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी लाइफ में, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो उसके अंदर से, उनके लाइफ से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सो परमेश्वर कहता है कि यदि कोई क्या हो, यदि तुम्हारी लाइफ मरुभूमि के समान बंजर हो, सूखी हो, तो तुम्हारी लाइफ से क्या है? परमेश्वर कहता नदियां, जल की लहरें फूट निकलेंगी। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, और उसकी लाइफ से देखो जल की नदियां बह निकलेंगी। सो सेम परमेश्वर कहता है कि यदि आज तुम सूखे हो, बिना टेस्टमनी के हो, और तुम्हारी लाइफ में कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी तुम्हें ऑनर नहीं करता, लोग प्रवोक करते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, हालेलुया, तुम्हें शर्मिंदगी देते हैं, सो खुदावंद कहता है कि तुम्हारी लाइफ से क्या होंगी? नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सोते फूट निकलेंगे। रेगिस्तान जिस तरह से सूखा रहता है, यदि तुम्हारी जिंदगी ऑनलाइन क्लिसियां सूखी है, बेजान है, वेट में है टेस्टमनीज में, तो परमेश्वर कहता तुम्हारी लाइफ में हीलिंग, डिलीवरेंस पावर को मैं भेजूंगा। खुदावंद कहता मैं तुझे हील करूंगा, और तुम्हारी लाइफ से सूखी ना रहेंगी, बल्कि क्या होगा? उनमें से मरुभूमि में नदियां और जल फूट निकलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। और आगे लिखा 7 में, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूट निकलेंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अब तुम छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए तरस रहे हो, तुम्हें चाहिए लेकिन तुम्हारी लाइफ में घटी है, तुम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि घटी है। हालेलुया। और तो तुम जो सोचते हो उसके अकॉर्डिंग तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्या है? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में घटी है। सो परमेश्वर कहता है तुम्हारी जिंदगी को क्या कर दूंगा? ताल बना दूंगा। मृग तृष्णा
ताल बन जाएगी कि यानी कि अब जो तुम सिर्फ सोच रहे हो, तरस रहे हो, तुम्हें वो चाहिए लेकिन वो टेस्टमनी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ को मैं इतना आशीषित कर दूंगा कि तुम्हें आशीषों का सोता बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ताल बना दूंगा, यानी कि तुम ब्लेस होगे और तुम्हारे द्वारा जितने भी लोग तुम्हारे साथ संबंधित हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लोग, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग, जितने लोग तुम्हारे आसपास रहते, परमेश्वर कहता है उनके लिए भी तुम्हें आशीषों का कारण बनाऊंगा। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी, तुम तरसोगे नहीं। हर घटी परमेश्वर कहता है मैं अपने महिमा में भंडार में से पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। मृग तृष्णा ताल बन जाएंगी। परमेश्वर कहता है तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा, तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगा, तुम्हें आशीषों का सोर्स बनाऊंगा। केवल तुम्हें आशीषित नहीं करूंगा, तुम्हारे द्वारा दूसरों के लिए भी मैं बड़े कार्य करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इसी तरह से तालाब बनाएगा, ताल की तरह खुदावंद आपको आशीषित करेगा, आशीषों के ताल बनाएगा खुदावंद, आशीषों का सोर्स बनाएगा। परमेश्वर आपको हर तरह की बड़ी ग्लोरी देगा खुदावंद, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपकी बड़ी प्रेयर्स के खुदावंद उत्तर देगा खुदावंद, आपको ऊंचा करेगा। जिस तरह से पहाड़ के ऊपर दूर ही से पहाड़ पर बसा हुआ नगर, दूर ही से पहाड़ पर बसा हुआ एक घर दूर से दिखता है, परमेश्वर उसी तरह से आपको बनाएगा। आशीषों का ताल प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें, रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है कि जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास, नरकट और सरकंडे होंगे। साथ में क्या लिखा 35 उसके साथ में कि जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास, नरकट और सरकंडे होंगे। सो इट मीन्स कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ के क्लाइमेट को टोटली चेंज कर दूंगा, टोटल चेंज कर दूंगा। खुदावंद कहता है अब तुम्हारी लाइफ में घटी है, अब तुम्हारी लाइफ में शर्मिंदगी है। खुदावंद कहता है अब तुम्हारी लाइफ में क्लेश है, अब तुम्हारी लाइफ में डाइवोर्स चल रहे हैं, अब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते, वो नशा करते हैं, तुम्हारा पति नशा करता है, अब तुम्हारे लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें प्रवोक करते हैं। लेकिन क्या करेगा परमेश्वर कहता पूरा क्लाइमेट टोटली मैं क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास, नरकट और सरकंडे होंगे। परमेश्वर कहता है खूंखार जानवर नहीं होंगे, घास होगा। खुदावंद कहता क्लाइमेट चेंज करूंगा। परमेश्वर कहता यानी कि खुदावंद कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता आशीषों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलूंगा, वो लोग तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे लिए सच में तुम्हारे लिए भला चाहते हो। खुदावंद कहता है ऐसी वाइफ दूंगा, ऐसा पति दूंगा जो तुम्हारी रियल में तुम्हारी सपोर्ट कर सके, तुम्हें एड ऑन तुम में हो सके और तुम्हें तुम्हारी लाइफ में जब आए तो तुम्हें मल्टीप्लाई करे। हालेलुया। तुम्हें बढ़ाए, तुम्हें फ्रूटफुल करे, तुम्हारे वंश को बढ़ाए। सो परमेश्वर कहता है ऐसी वाइफ तुम्हें दूंगा, ऐसे हेल्पिंग हैंड्स तुम्हें दूंगा, ऐसे डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर कहता है मैं तुझे दूंगा जो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें सपोर्ट कर सके। सो परमेश्वर कहता जो लोग तुम्हें ताने देते हैं, प्रवोक करते हैं, उन लोगों को दूर करके उनके हार्ट्स को चेंज करके वही लोग परमेश्वर कहता तुम्हारी ग्लोरी को देखेंगे, तुम्हें ऑनर देंगे। टोटली क्लाइमेट चेंज कर दूंगा। क्या करूंगा, जिस स्थान में क्या होते हैं सियार बैठा करते हैं उसमें घास, नरकट और सरकंडे होंगे। तुम्हारी लाइफ को आसान कर दूंगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट परमेश्वर कहता तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। खुदावंद कहता कि जो परमेश्वर ने स्वर्ग से तुम्हारे लिए आशीषों को ढेला है और शैतान ने उसे सील किया, दरवाजों को, आशीषों के दरवाजों को, ब्लेसिंग्स के दरवाजों को और बच्चों के जो दरवाजों को, बच्चों की ब्लेसिंग के दरवाजों को बंद किया है, जो शैतान ने शांति के दरवाजों को बंद किया, छुटकारे के दरवाजों को बंद किया है, परमेश्वर के जो गहरे भेद जो सपनों में खुदावंद देना चाहता है उन दरवाजों को जो शैतान ने बंद किया, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें खोलूंगा, क्लाइमेट चेंज करूंगा, टोटली खोल दूंगा और इजिली एक्सेस कर पाएंगे परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में, परमेश्वर के दूत तुम्हारी लाइफ में और परमेश्वर की आशीषें तुम्हारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे सब जन। थैंक यू जीसस। सो मेरा विश्वास है खुदावंद आपको छुए। सो अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड है ये 35 अध्याय 34 को जब मैंने पढ़ा तो बहुत ऐसा था, जजमेंट्स थी उसमें, न्याय था खुदा का, उसमें दंड था जो खुदा ने एदोम पर दिया। लेकिन जैसे ही 35 को पढ़ा तो एक तरह से खुदा ने बिल्कुल ऐसा लगा कि हमारी जिंदगियों में फूल खिल उठे, केसर के समान रंग आ गया, जैसे परमेश्वर ने हमें प्रफुल्लित किया, ग्रोथ दी है, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें जो है ब्लेस किया है, लबानोन की सी खुदा ने ग्लोरी दी, परमेश्वर का तेज आप लोगों के चेहरों से चमका। हालेलुया। सो
ये आशीषित वचन, ये ब्लेस्ड वचन आप लोगों की लाइफ में कार्य करेगा। आमीन। सो सभी जन अपने हाथों को उठाएं और वर्शिप करें। परमेश्वर का आज के वचन के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस।